तो जो टॉपिक आज हमें स्टार्ट करना है, ठीक, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक, लॉग डिफरेंशिएशन, ठीक, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब इस डिफरेंशिएशन के अंदर सबसे पहले तो कौन से टाइप के क्वेश्चन तो तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक, एंड क्या कर सकते हैं उनको, फिर कैसे हैंडल करना है, ये सारी की सारी चीज देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगेन आई टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, मनमीत, माइक ऑन कर भाई। ओके ओके, यस सर। हाँ मनमीत, मनमीत एक चीज बता मेरे को, 2 की पावर x, ठीक, अच्छा, x की पावर 2, ठीक, एंड x की पावर sin x, ठीक, इन तीनों में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकता है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है? सर 2 की पावर x में जो पावर है वो वेरिएबल है। ठीक है। x स्क्वायर में वेरिएबल की पावर है कुछ, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल x वेरिएबल sin की x। पावर है। हाँ, तीसरा, तीसरे में कॉम्पोजिट फंक्शन है। नहीं कॉम्पोजिट नहीं है। सही, कॉम्पोजिट है क्या? सर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। यस, सो दैट इज नॉट इवन अ कॉम्पोजिट फंक्शन, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ठीक, तो ये वेरिएबल की, तो बेसिकली इन तीनों में क्या चीज फर्क है, ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ठीक, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, ठीक, इसी को अलजेब्रा बोलते हैं, अलजेब्रिक। ठीक, अच्छा, एंड यहाँ पे, अच्छा, ये x होना चाहिए तो जाके अलजेब्रा बनेगा, लेकिन ये वेरिएबल आपका ऐसे भी हो सकता है, अब sin x का स्क्वायर, तो इट इज स्टिल वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, राइट? तो इन दैट केस इट इज नॉट अलजेब्रा, इन जनरल इट इज वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, एंड ओवर हियर इट इज वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक, अच्छा, अब सारे प्लीज ध्यान से समझना इस चीज को, जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको थर्ड वाला जो पार्ट है, दैट इज वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इस चीज की डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करता है। अभी तक हमने वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करने का कोई रूल नहीं समझा है। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं पहले वाले फंक्शन की इसकी डिफरेंशिएशन की बात करूं, प्यांशु माइक ऑन कर। यस सर। 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन जल्दी बोल सर, x 2 की पावर x minus 1। 2 की पावर x minus 1। नहीं सर, हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, फिर मेरे को ये बता कि यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन? एक मिनट सर, मैंने वो पुट्ठा तो नहीं बोल दिया सर? अब ये तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं जज कर ही नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं बस देख रहा हूँ कि कितनी मेहनत कर रहे हो तुम। अभी दिख रहा है यहाँ पे कितनी मेहनत कर रहे हो। x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोल जल्दी, बोल पहले x स्क्वायर का बोल जल्दी। 2x 2, इसका है सच। ठीक है, इसका 2। तो बेसिकली तूने क्या किया, पावर को नीचे ले आया और पावर -1 कर दिया, और ये दोनों में रूल लगा दिया, फर्क नहीं पड़ता कि पावर में वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तू ये बोल सर पहला वाला आई थिंक गलत किया है मैंने। ऑब्वियसली गलत किया, ये एक ही बार x का रूल लगेगा। तो पावर में जब वेरिएबल होता है, नीचे कांस्टेंट होता है, तो उसका रूल क्या होता है, 2 की पावर x एज इट इज इनटू log 2, ये आएगा डिफरेंशिएशन। क्या कर रहा है यार, बिल्कुल फर्स्ट डे डिफरेंशिएशन के अंदर जो चीज रूल्स बताए थे अभी तक तुमने वो नहीं याद किए हैं। बताओ मैं क्या करूं तुम्हारा? उस दिन के बाद पढ़ के देखो तुम्हारा रूल्स, फर्स्ट डे के बाद, सही बताइए, झूठ मत बोलो अभी। जब कैसे क्वेश्चन किए के बने से कोई नहीं निकलता, फिर साथ में से मतलब देखा वैसे। तो इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन तूने अभी तक देखा ही नहीं है, तो ये रूल तो वैसे भी याद नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या कर रहे हैं यार? मैंने बोला था ना रूल्स अच्छे से याद करना फर्स्ट डे, इनफैक्ट फर्स्ट 2 डेज हमने इसके ऊपर काम किया था, 2-3 डेज चेन रूल याद करो, फिर भी ये रूल्स नहीं तुमने याद किया हुआ। ये क्लियर है अभी? सॉरी सर।
कर ये लूंगा। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब वेरिएबल की पार वेरिएबल को हैंडल करने का अभी तक हमने कोई रूल नहीं देखा। इसके ऊपर ना ये वाला रूल लगेगा ना ये वाला रूल लगेगा, दोनों में से कोई रूल नहीं लगेगा। इसका रूल अलग होता है और इसी को डिफरेंशिएशन करने का हमारा तरीका होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक, अब देखो इसका करेंगे क्या। जैसे वही मान लो हमारे पास क्वेश्चन है x की पावर sin x, ठीक है। अब एक ना लॉग का रूल है, वो रूल यूज करेंगे और रूल ऑलरेडी मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज में तुम्हें कराया हुआ है। ठीक, दोबारा उसी रूल को हम देख रहे हैं अभी कि क्या रूल है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक, अच्छा देखो जरा, लेट्स से अरब यस सर। अरब भाई, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज ई की पावर लॉग ई एफ ऑफ एक्स। ये याद है रूल? याद है सर। ठीक, तो बाकी सारे प्लीज ध्यान से देख लो इस रूल को कि किसी भी चीज को मैं बेसिकली, ये एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, कोई भी चीज इधर फंक्शन हो, राइट, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ई की पावर लॉग ई एफ ऑफ एक्स। ठीक, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब जैसे ही इस चीज को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसके बाद वेरिएबल की पावर जो वेरिएबल है वो मेरा हैंडल होना शुरू हो जाएगा। अब वो कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये चीज कैसे उसको सिंप्लीफाई करेगी, उसी चीज के लिए ध्यान से देखो। ठीक, मैंने क्या किया, एग्जांपल ली तो x की पावर sin x, ठीक, ये था, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब अगेन डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करें, एंड सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म। ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए काम आती है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, कंसीडर दिस टोटल थिंग एज एफ ऑफ एक्स। ये पूरी की पूरी चीज को एफ ऑफ एक्स लेके जाओ, तो आई कैन राइट दिस टोटल एफ ऑफ एक्स एज ई की पावर लॉग ई एक्स की पावर साइन एक्स। ये एफ ऑफ एक्स की जगह डाल दिया। ठीक, जहां जहां पे एफ ऑफ एक्स आ रहा था ऊपर, राइट, यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो ये चीज आ गई। ठीक, हाँ जी, क्लियर हुआ? इसमें किसी को डाउट प्लीज कंफर्म करो, इसमें किसी को डाउट? सरब, संभव, सक्षम, क्लियर है? और कोई भी फंक्शन हम उसमें ई लॉग ई जरूर लिखेंगे और उसके बाद ही एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। यस यस यस, बेसिकली ये क्या चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझो, ये क्या चीज है, इट इज ई की पावर में, ई की पावर में है आपका क्या चीज, लॉग ई, और लॉग ई का मतलब बेस ई है उसका, और इनपुट जा रहा है लॉग के अंदर ये चीज, जो ये चीज होगी। बेसिकली ये दोनों चीजें सेम होती है, राइट। अगर इधर एफ ऑफ एक्स है, ये इधर एफ ऑफ एक्स है, तो ये ई की पावर में लॉग ई एफ ऑफ एक्स है। बात समझे, ई लॉग ई इकट्ठी चीज नहीं है, ई की पावर में लॉग ई, ठीक, और उस लॉग के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, एफ ऑफ एक्स। क्लियर, समझे? यस सर। और सर अगर सपोज ये दिया होता ई रेस्ट पर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स, अच्छा, उसके अंदर तो ये वाला रूल लगता है हमारा, दैट इज नॉट वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ई इज अ कांस्टेंट, तो दैट वुड बी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो उसके अंदर ये वाला रूल लगेगा, सॉरी, हाँ, उसके अंदर ये वाला रूल लगेगा हमारा, तो जैसे 2 की पावर एक्स का रूल लगेगा। तो ई, अब ध्यान से देखो, ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो ई की पावर, हाँ जी, तो ई की पावर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, अब ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव, ई की पावर समथिंग एज इट इज इनटू समथिंग का डेरिवेटिव, तो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये चीज समझे? हाँ जी सर। अब एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है, तो या उस वाले में ये वाला रूल लगेगा। क्लियर हुआ? तो ये तो डिफरेंशिएशन का रूल है ना, ये लॉग का भी सेम ही है। समझो, आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूं आपका क्वेश्चन का, ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करना। ओके सर। ठीक है, मैं अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपने क्वेश्चन पुट किया बेटा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ठीक है, अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या कर, कब यूज करेंगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। बात समझे? अब जो आपने पूछा ई की पावर साइन एक्स, यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही नहीं है, तो मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज ही नहीं करूंगा, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने पुट किया, यहाँ पे नीचे भी वेरिएबल है, ऊपर भी वेरिएबल है। अब इसको क्या करेंगे, यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, हम क्या करेंगे, पहले दिस प्रॉपर्टी यूज टू सिंप्लीफाई वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म, तो इसको यूज करके हम एक्स की पावर साइन एक्स को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसकी सिंप्लीफिकेशन की फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। बात समझ में आई?
एंड सर इसके आगे हम फिर sin x की अलग से डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे? क्यों करेंगे साइन, आपको क्यों लग रहा है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे? तो क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना कि जैसे अब हमने ये तो हम लोग वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हैंडल कर रहे हैं, तो उसके अब बाद एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अब मेरे को आप एक्चुअली में चेन रूल लगाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ या ना? हाँ जी। तो मैंने बोला नहीं यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल आपका कब लगता है? जब कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो दिस इज नॉट इवन अ कॉम्पोजिट फंक्शन, ओके सर। समझे? तो दिस इज नॉट अ कॉम्पोजिट फंक्शन, तो यहाँ पे चेन रूल नहीं लगेगा आपका। क्लियर है? ठीक, Yes, तो हाँ वेट, डोंट ट्राई टू अप्लाई द चेन रूल इन वेरिएबल की पार्ट वेरिएबल। ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, डू नॉट अप्लाई चेन रूल इन वेरिएबल पावर वेरिएबल फॉर्म। ठीक, इसके अंदर हमारी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चलती है। ठीक, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल को हैंडल करता है। क्लियर हुआ? ठीक, अच्छा अब देखो जरा, अच्छा जयती माइक ऑन करो। यस सर। हाँ जी जयती, यहाँ तक कोई डाउट? एक्स की बार No, साइन एक्स sir. को ये लिख दिया हमने प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो, ये जो पावर में साइन एक्स है ये इनपुट की पावर है, तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यस सर। तो ये बन जाएगा e की पावर साइन एक्स इंटू लॉग ई एक्स। क्लियर है? यस सर। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, क्या वेरिएबल की पावर वेरिएबल बचा? हाँ जी, क्या वेरिएबल की पावर वेरिएबल बचा? सर ध्यान से देखो, यहाँ पे कहाँ पे है वेरिएबल की पावर वेरिएबल? यहाँ पे। ठीक, वेरिएबल की पावर वेरिएबल यहाँ पे कहाँ पे? ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल, लेकिन जो पावर में वेरिएबल था उसको तो हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? यस सर। तो जो पावर वाला वेरिएबल था वो तो नीचे आ गया, तो ये दिस इज नाउ वेरिएबल इनटू वेरिएबल, तो दिस इज नथिंग बट कांस्टेंट की पावर वेरिएबल 1 इनटू वेरिएबल 2, है ना? यस राइट, सर। सो दिस इज नॉट वेरिएबल पावर वेरिएबल, दिस इज नथिंग बट वेरिएबल की वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय अनदर वेरिएबल। बात समझ आए? तो इस हाँ जी पर्टिकुलर सर। प्रॉपर्टी ने क्या किया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल को वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। पक्का सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो सारे। क्लियर हुआ क्या हुआ इस प्रॉपर्टी से? यस सर। ठीक, राशि आपको क्लियर हुआ? प्रियंक, प्रियांशु क्लियर है? कुशाग्र, रुद्राक्ष, Yes, sir. नूपल? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक बाय द वे क्या हुआ, अभी तक सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन की है, तो ये वाला जो स्टेप हुआ ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएशन हमें आती नहीं है करनी, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट्स डिफरेंशिएशन आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर sin x is nothing but differentiation of d by dx of इसकी simplified form, that is sin e की पावर sin x into log ex। ठीक, अच्छा अब इसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए जब स्टार्टिंग में जो मैंने रूल बताया था, that is e की पावर f of x का डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे वो रूल लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे e की पावर इस पूरी चीज का डिफरेंशिएशन होगा। तो अब ध्यान से देखो अगेन, e की पावर f of x का डिफरेंशिएशन क्या रूल होता है? e की पावर f of x as it is into differentiation of f of x, राइट? तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, e की पावर ये सारी की सारी चीज as it is sin x into log ex। अब चेन रूल के कारण आपका लगेगा d by dx into sin x into log ex। हाँ जी, क्लियर हुआ ये स्टेप? प्लीज कंफर्म करो, e की पावर f of x का डिफरेंशिएशन किया। हाँ जी, मैं क्लियर है आपको? यस ठीक है, रूपल, सरब, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक। अब देखो आगे, तो ये एज इट इज e की पावर sin x इंटू log ex इंटू, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, पहले sin x का प्रोडक्ट रूल लगेगा। अभी sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू log ex एज इट इज प्लस sin x एज इट इज इंटू log ex का डिफरेंशिएशन। तो log ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by x, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में x। तो दिस कंप्लीट इज द आंसर। ठीक, तो दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx ऑफ
x की पावर sin x। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर ये जो e sin x log e x है, उसे x sin x नहीं डाल सकते लास्ट में फिर? बिल्कुल डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते। ठीक है, ध्यान से देखो प्लीज। ये क्या चीज बताई कि ऑलरेडी हमें मालूम है e की पावर sin x इंटू log e x है, दैट इज नथिंग बट x की पावर sin x। तो जो फाइनल आंसर आया हमारा, इसके अंदर e की पावर sin x इंटू log e x में मैं वापस इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं, मैं इसकी जगह फाइनली वापस x की पावर sin x पुट कर सकता हूं। तो पुट करने के बाद मेरा आंसर क्या जाएगा, x की पावर sin x इंटू ये सारी चीज, दैट इज cos x इंटू log e x plus sin x by x. So this is the differentiation of x की पावर sin x। अच्छा, मैं चाहे ये रखूं चाहे ये वाली फॉर्म रखूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन ना आ जाए तब तक मैं दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता हूं। अगर प्रूफ दैट वाला आया तो जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वही आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक, गोयल साहब क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो ठीक 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 है, चलो अभी आगे चल रहे हैं। ठीक, अब इसी को यूज करके जो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, जैसे बड़ी सिंपल सी चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज x की पावर x। सबसे सिंपल क्वेश्चन, x की पावर x। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है पहले एंड देन इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक, अच्छा, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, ओके आर्यन। हाँ जी आर्यन, माइक ऑन रखना। तो देखो इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर log e x की पावर x चलेगा। ठीक, अब ये पावर वाला जो x है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर x इंटू log e x। क्लियर है? यस सर। ठीक, अच्छा, अब ये वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं बचा, बात समझे? यस सर। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इधर डिफरेंशिएशन एंड इधर डिफरेंशिएशन। तो अब e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर समथिंग एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ dy dx ऑफ x log x। बिल्कुल सही। ठीक, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो ये e की, अच्छा ध्यान से देखो, अब ये जो है e की पावर, राइट, ये e की पावर, ये e की पावर तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है दैट इज x की पावर x। हाँ या ना? यस सर। तो इसकी जगह मैंने लिखा है x की पावर x, वापस लिख दिया इनटू, अब देखो x का डेरिवेटिव 1 इनटू log e x एज इट इज। ठीक, प्लस x एज इट इज log e x का डेरिवेटिव 1/x। तो ये x कटा तो इधर आ जाएगा 1, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर x इंटू log e x प्लस 1। हाँ या ना? यस सर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x। क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक, हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो, कोई डाउट है तो बताओ। आरव क्लियर हुआ? अंश? यस सर। ठीक है, प्रियांशु? यस क्लियर सर। है? यस सर। ठीक 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 ठीक, चले आगे। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, दैट इज x की पावर x स्क्वायर। ठीक, x की पावर x स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब इसकी डिफरेंशिएशन के लिए अगेन हम क्या रूल यूज करेंगे, इसको लिखेंगे e की पावर log e x की पावर x स्क्वायर, ऐसे। अब ये जो पावर वाला x स्क्वायर है, ये सिर्फ पावर वाला x स्क्वायर जो है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर x स्क्वायर इनटू log e x। ठीक, अच्छा, अब दिस इज नथिंग बट x की पावर x स्क्वायर। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो इधर क्या बनेगा आपका e की पावर x स्क्वायर इनटू log e x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इनटू log e x। अब यहां पे क्या बनेगा आपका, दैट इज e की पावर x स्क्वायर इनटू log e x इनटू, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन, पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इनटू log e x प्लस x स्क्वायर इनटू, अब log e x का डेरिवेटिव 1/x। अच्छा अब देखो, अब ये जो पूरी की पूरी चीज है ये वापस ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है हमारा, x की पावर x स्क्वायर।
तो ये चीज आ जाएगी हमारी इस तरीके से x की पावर x स्क्वायर इनटू, और ये चीज क्या बनी हमारी, सिंप्लीफाई हो गया 2x log ex प्लस ये एक x कटेगा तो आ जाएगा x। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आया। हाँ जी, प्लीज किसी को डाउट है तो बोलो। सर हाँ जी रूपल बोलो। सर जो हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखा है x की पावर स्क्वायर इनटू log टू द बेस ex, है ना, उसको ऐसे भी लिख सकते थे 2x इनटू log टू द बेस ex, मतलब ऊपर पावर में। आप यहाँ पे बोल रहे हो ये पावर में? नो सर, राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे क्या बोल रहे हो आप? सर सेकंड स्टेप में, हाँ, इसके यहाँ भी पे नीचे बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ क्या जी बोल रहे हो? सर, जहाँ पे हमने x स्क्वायर नहीं लिखा, मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे 2x भी लिख सकते थे। यहाँ पे हाँ जी यहाँ पे 2x कैसे आएगा रूपल? सर मुझे इसमें कंफ्यूजन है। नहीं आप बताओ आपको क्यों लग रहा है ऐसे 2x आएगा? देखो मैंने तो एक बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज की। क्वेश्चन क्या है, x की पावर x स्क्वायर, हाँ या ना? यस राइट, तो एक x फंक्शन है और दूसरा पावर में x स्क्वायर फंक्शन है, बात समझे? तो जो लॉग की प्रॉपर्टी क्या करती है, जो पावर होती है उसको नीचे लाती है ना, आगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाती है। अब पावर में क्या है, x स्क्वायर, तो आगे x स्क्वायर आएगा ना, तो x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे 2x क्यों आएगा, ये मैं समझा नहीं। अब आपको क्यों लग रहा है 2x आएगा? ओके सर, वो मैं लॉग की प्रॉपर्टीज के जैसे मैं सोच रही थी, जैसे उसमें हम करते हैं ना कि पावर आगे आ जाती है। ओके ओके ओके, तो मेरे को लगा था कि आप x स्क्वायर के अंदर जो पावर 2 है वो भी आगे ला रहे हो, लेकिन बेटा वो चीज समझो, x स्क्वायर जब लॉग के अंदर होगा तो आगे 2 आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ओके सर, ओके आई गॉट इट। ठीक है, आगे क्लियर है? अगले किसी स्टेप में डाउट? नो सर क्लियर। ओके ओके, सर हाँ जी राशि। पावर जो भी हो, जैसे सपोज हम x की पावर कोई भी और फंक्शन ले ले, जैसे कुछ भी हो जाए, तो जब हम लोग उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे जी तो हर बार जो उसकी log e x की पावर होगी हाँ वही जी एज इट इज बाहर आएगी, मतलब बिल्कुल। कोई चेंजेस के साथ तो नहीं आएगी ना? नहीं, अच्छा एक काम करो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद मन से जनरेट करो, फिर बोलो x की पावर क्या करना है, बोलो रैंडम। तो x की पावर x बाय 2। x की पावर x बाय 2 है ना, ये चीज बोली ना? हो गया, हाँ जी। अच्छा अब देखो जरा, ये जाएगा e की पावर log e x बाय 2, क्लियर है? ओ सॉरी e की पावर log e x की पावर x बाय 2, हाँ जी। ठीक। अच्छा अब ये जो पावर x बाय 2 है ये सारा का सारा एज इट इज बाहर आ जाएगा, राइट? तो ये बन जाएगा e की पावर x बाय 2 मल्टीप्लाई बाय log e x, ऐसे बन जाएगा। मतलब सर x की पावर जो भी होगी हमेशा वो एज इट इज बाहर आ जाएगी। एग्जैक्टली, और अंदर ये वाली चीज बचेगी, ठीक। अच्छा ध्यान से देखो, मैं इन जनरल बताता हूं आपको, ठीक है? मान लो ऐसा है, f ऑफ x की पावर g ऑफ x है, अब क्लियर है? ठीक। अच्छा देखो, अब इसको क्या लिखेंगे, e की पावर log e f ऑफ x की पावर g ऑफ x, ठीक। अब ये जो पावर g ऑफ x है ये पावर आगे आएगी, तो ये बन जाएगा e की पावर g ऑफ x इंटू log e f ऑफ x। अब समझे? तो जो बेस है, ये जो है जिसकी पावर है बेसिकली इसको बेस बोलते हैं, तो log के अंदर आएगा वो वाला बेस, और जो पावर है, पावर वाला वेरिएबल है वो आगे log के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, बात समझे? यस सर। ये इन जनरल है आपका, ठीक। ऐसे ही है, क्लियर है ये? हाँ जी सर। ठीक। अच्छा हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos x की पावर x, ठीक। पेन एंड नोटबुक निकालो, जल्दी करो, शाबाश जल्दी। हाँ जी, तो इसको करने के लिए इसको क्या लिखेंगे, e की पावर log e cos x की पावर x, ठीक। तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू log e cos x, ठीक, ये चीज हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा हमारा, दैट इज नथिंग बट cos x की पावर x का डिफरेंशिएशन ऑफ cos x की पावर x, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इंटू log e cos x, ठीक, log e cos x, ठीक है, ये आ जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट ये एज इट इज e की पावर x इंटू log e cos x एज इट इज,
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू log e cos x। ठीक, ये चीज आ जाएगी। तो e की पावर x इनटू log e cos x इनटू x का डेरिवेटिव 1, ये log e cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज। अब देखो सबसे पहले log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 बाय, तो ये आ गया 1 बाय cos x इनटू चेन रूल के कारण cos x का डेरिवेटिव दैट इज माइनस sin x। तो क्या चीज आएगी ये, दैट इज ये चीज, और ये चीज तुम्हारी थी cos x की पावर x इनटू, अब देखो ये एज इट इज दैट इज log e cos x प्लस, अब ये बन जाएगा आपका tan x एंड माइनस x साथ में, तो ओवरऑल बन जाएगा माइनस x इंटू tan x। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर। हाँ जी, किसी भी स्टेप में किसी को कोई भी डाउट है, ठीक, प्लीज पूछो प्लीज। एक एक करके आदित्य जैन बोलो। मेरे को लास्ट स्टेप में डाउट है, जो आपने किया डेरिवेटिव 1 into log e cos x plus x into, उसमें डाउट है। देख चेन रूल लगेगा, ठीक, बेसिकली तू आई थिंक ये चीज पूछ रहा है, ये चीज है ना, इसका डेरिवेटिव। यस सर। हाँ तो देख x इंटू लॉग ऑफ cos x हो रहा है, ठीक, इट्स लाइक x इंटू लॉग ऑफ log e cos x। तो यहाँ पे दो फंक्शन है जिनका प्रोडक्ट जा रहा है, तो पहले का डेरिवेटिव 1 log e cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो पहले log का डेरिवेटिव तो 1 बाय cos x इनटू चेन रूल के कारण cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। समझा जैन साहब? यस सर सर। पक्का? यस। तो वही लिखा है इधर मैंने, ठीक है, कंफर्म क्लियर हुआ अभी? कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, हाँ जी आर्यन बोलो। सर यही डाउट था सेम, पर जब Okay. मेरा tan x आ रहा था, x tan x नहीं आ रहा। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक। और बोलो, और क्या डाउट है किसी का? प्लीज कंफर्म करो। सक्षम, संभव, सरब, शिवय, उदय हुआ? यस सर। Yes, sir. सर ऊपर कर दो सर, वो क्वेश्चन देख रहा था। ठीक है, रोहन? हो गया सर। ठीक है। इसमें प्रोडक्ट रूल आया है, कहाँ पे x इंटू log e x। लॉग ई कॉस एक्स, यहाँ पे मैंने शायद गलत रूल लगा दिया। प्रोडक्ट रूल में हम ये नहीं करते थे, एक की डिफरेंशिएशन करके बाकी दोनों को कांस्टेंट रखते थे। सक्षम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट ट्राई टू सी दीज आर द नॉट द प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस, बट इंस्टेड इट्स 2 फंक्शंस, एक x है, एक log e ऑफ cos x है, एंड दिस इज अ सिंगल फंक्शन। एक्स की जगह वहाँ पे cos x है, ठीक है सर। एग्जैक्टली, सो इट्स अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ log x एंड cos x। वो मैंने मल्टीप्लिकेशन में ले लिया उसको, सॉरी। ठीक 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 ठीक। सर जो थर्ड में लास्ट में हमने जब log x का जो डेरिवेटिव करेंगे थर्ड क्वेश्चन में, उसमें log क्या x थर्ड क्वेश्चन में? सर जो लास्ट एक सेकंड, थर्ड क्वेश्चन में क्या करोगे? सर जो लास्ट में log e x बनता है, log e का log x, सर उसमें जब हम log x का भी डेरिवेट करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जब तक आप x तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको डिफरेंशिएशन करते रहना चेन रूल में। ओके सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x की पावर रूट x। ठीक, x की पावर रूट x विच इज नथिंग बट x की पावर 1/2। ठीक, x की पावर 1/2 पावर में है, तो इसको लिखा e की पावर log e x की पावर 1/2। तो ये जो पावर में x की पावर 1/2 ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर x की पावर 1/2 log e x, इस तरीके से जाएगा। ठीक, अच्छा नाउ नेक्स्ट, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दिस इज नथिंग बट x की पावर रूट x। अब क्या चीज जा रही है हमारी? सर हाँ जी सर हम इसको ऐसे ही रेज टू पावर में रूट एक्स नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपका होगा क्या, ये ऐसा आ जाएगा e की पावर रूट x इंटू log e x। मतलब सर वो गलत तो नहीं होगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्चुअली मैं रूट कंफ्यूज ना करें इसलिए मैंने पावर 1/2 लिखा है उसको ऐसे। ओके सर। इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक, अच्छा अब देखो इसका डिफरेंशिएशन x की पावर रूट x का, इंस्टेड हम ये करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर रूट x इंटू log e x। अब इसकी डिफरेंशिएशन में e की पावर रूट x इंटू log e x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ
रूट एक्स इंटू लॉग ई एक्स। ठीक, याद रहेगा। अब यहाँ पे अगेन हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान से देखो, ये दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक, तो क्या चीज आएगी, ई की पावर रूट एक्स इंटू लॉग ई एक्स एज इट इज इंटू, देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। अब अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो तो एक्स की पावर 1/2 का जो डिफरेंशिएशन होता है ये 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू लॉग ई एक्स एज इट इज प्लस रूट एक्स एज इट इज लॉग ई एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो ये आ जाएगा, अब ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी चीज एज इट इज। ठीक, ये इसके अंदर क्या चीज जाएगी, देखो ये रूट एक्स जो है, ये बेसिकली ये चीज किसकी थी, एक्स की पावर रूट एक्स था ओरिजिनल क्वेश्चन इनटू, अब ये क्या बना तुम्हारा log ex डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स प्लस, अब देखो ध्यान से, ये जो चीज है न्यूमरेटर में है पावर एक्स की पावर 1/2, डिनोमिनेटर में है पावर एक्स। ठीक, अब एक काम करो, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये 1/, चला जाएगा एक्स की पावर 1 माइनस 1/2, तो दैट इज नथिंग बट 1/x की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 1/√x, दैट्स इट। ठीक, तो ये कंप्लीट आंसर है मेरा। हाँ जी, डाउट्स बताओ, कंफर्म करो प्लीज, कहाँ पे क्या डाउट है। सर लास्ट स्टेप बताना जो आपने पावर का किया था एक्स। ये देखो यार, ऊपर रूट एक्स है, नीचे एक्स है, कटेगा ना एक रूट एक्स ऊपर नीचे। यस सर, ठीक है। ठीक, तो नीचे रूट एक्स बचेगा, बात खत्म। ठीक है ना। हाँ जी, और बताओ प्लीज, डाउट्स बोलो। हेलो, आवाज आ रही है। हाँ जी। ठीक, कुशाग्र को डाउट भाई। नो सर, क्लियर। ओके, प्रियांशु, पीयूष। नो सर। हाँ जी, प्रियल, राशि, कोई डाउट। क्लियर है सर। ठीक 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 है, चलो अब आगे चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है, ध्यान से देखना। ये log x की पावर sin x। ठीक, so this is log ex की पावर sin x। ठीक, तो you can write this as e की पावर log ex की पावर sin x। ठीक, तो ये जो पावर में sin x है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कंफ्यूज करेगा, प्लीज ध्यान से देखना। तो ये बन जाएगा e की पावर sin x इंटू, यहाँ पे आएगा log e ऑफ log ex, तो दो लॉग आएंगे, एक लॉग जो है वो दूसरे के अंदर ऐसे इनपुट जा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा सेकंड पार्ट का, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक, इस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक, अच्छा अब आगे देखो जरा, अब इसकी डिफरेंशिएशन करना, दैट इज log ऑफ x की पावर sin x। ठीक, दिस इज दिस, तो इसकी डिफरेंशिएशन करना एंड इसकी डिफरेंशिएशन करना, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक, तो क्या चीज आएगा ये, दिस इज नथिंग बट e की पावर sin x into log e of log e x as it is into differentiation of sin x into log e x। ठीक, ऐसे याद है, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, अब देखो ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा, राइट, तो ये सारा का सारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था हमारा, log x की पावर sin x, तो इसको सारा का सारा ऐसे लिखेंगे, दैट इज log ex की पावर sin x इनटू, अब देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos x इनटू log ex एज इट इज प्लस sin x एज इट इज। ठीक, sin x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log ex। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन, अब ध्यान से चेक करो, डिफरेंशिएशन ऑफ log ex। ठीक, ये चीज, अब ध्यान से एक चीज चेक करो, फर्स्ट वाले लॉग की डिफरेंशिएशन पहले होगी, और फर्स्ट वाले लॉग की डिफरेंशिएशन क्या जाएगी, जो भी उसके अंदर है वो 1 बाय, तो क्या होगा अंदर, ये log ex, ये 1 बाय log ex हो जाएगा इनटू, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले लॉग का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा हमारा, दैट इज 1 बाय x, तो ये कंप्लीट आएगा हमारा, तो इसकी डिफरेंशिएशन जाएगी 1 बाय x इनटू log ex। ठीक, तो दिस इज द कंप्लीट आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, डाउट क्या क्या है बताओ प्लीज, बोलो बोलो।
कोई डाउट नहीं? नो सर। तो बस एक बार स्लाइड मत नीचे करना। ओके ओके ओके। तो ये log e x की डिफरेंशिएशन समझ नहीं आई। जी ये log e x की डिफरेंशिएशन समझ नहीं आई। ओके ओके, तो लेट्स गिव देम द नेम log1 एंड log2। बाहर वाला log1 है आपका, ठीक, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, समझे? अब ये चीज समझो कि फर्स्ट वाले के अंदर जो सेकंड वाला log है वो एज ए इनपुट जा रहा है, हाँ जी। ठीक। तो जब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो फर्स्ट वाले के अंदर ये जो पूरी की पूरी चीज आ रही है, सेकंड वाला ये एज इट इज आएगा और ये 1 बाय हो जाएगा, बात समझे? हाँ जी सर। तो ये 1 बाय ये वाला log हो गया और ये सेकंड वाला log है, इनटू चेन रूल के कारण सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन। और सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? सेकंड इज नथिंग बट log e x, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x आ जाएगा। ओके सर, समझ आ गया। हाँ जी, चले आगे, ठीक, चलो चलो। ठीक है, ठीक 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 है, आगे चल रहे हैं अभी। एंड लेट्स टेक योर डाउट्स, ठीक है? ये टॉपिक मेरे को इंट्रोड्यूस करना था, बाकी इसके क्वेश्चन हम कल प्रैक्टिस करेंगे एंड होमवर्क में भी रहेगा। एंड नाउ लेट्स डिस्कस दी होमवर्क पार्ट, ठीक? तो चलो यहीं पे डिस्कस करते हैं। सर हाँ जी सर, मैं ये जो आप डिस्कस कर रहे हो होमवर्क में देखूं कि रहने दो सर? मैंने तो अभी ट्राई भी नहीं किए क्वेश्चन। कोई बात नहीं, देख ले, पता ही चलेगा। ओके सर। पता ही चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है? एक सेकंड, लेट मी अपलोड दी होमवर्क। ये रहा, बताओ इसमें। सर बी एंड सी पार्ट। एक सेकंड, बी एंड सी और सर बी में एक एक करके, सर, एक S. करके, एफ पार्ट, ई सक्षम, सर बी में पता ही नहीं प्रूफ क्या करना। सर- आपने प्रूफ दैट के आगे लिखा ही नहीं किसके इक्वल प्रूफ करना। बी में dy by dx नहीं आना चाहिए। अरे वो डिवाइड बाय dx इक्वल टू है यार। सर बट वहाँ पे लॉग आएगा नीचे से, पता नहीं, एक बार देख लिया। ओके ओके, लेट्स सी। एक्चुअली में लॉग को सब्स्टिट्यूट कर दिया होगा ना फिर उन्होंने। ओके सर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। हाँ जी, और बताओ, बी सी ई एफ और ई पार्ट, ई और सर जी मेरा आंसर जी पार्ट, मेरा आंसर नहीं निकला। जी पार्ट, ओके। और चलो पहले ए हमने कल क्लास में किया था, आई थिंक। यस सर। सर लेकिन तो प्रूफ दैट किया था, ए ने किया था। अरे बाबा, आई थिंक ये किया था हमने, सर किया था, बस वो थोड़ा सा सेम ही है, बस इसका लास्ट स्टेप थोड़ा चेंज है, बाकी हाँ same है। लास्ट स्टेप में चेंज है। ठीक है, देखो जरा, स्टार्टिंग से मैं सारे के सारे कर रहा हूँ, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज। तो फर्स्ट वाले के अंदर क्या मैनिपुलेशन करनी पड़ती है? ये x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, वो चीज उधर ले जाओ, माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, स्केयरिंग कर दी। अच्छा ये y है, सॉरी, x स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, और ये बन जाएगा हमारा फिर दैट इज x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या कहते हैं अपना फैक्टराइजेशन की, तो वो बन गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एंड प्लस x, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन एंड बचा हमारा x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। अब x माइनस वाई कॉमन, राइट, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0। ठीक,
अब आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, एक्चुअली में क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था कि x इज नॉट इक्वल टू y, जैसे कल क्लास में क्वेश्चन में था। तो अगर x इज नॉट इक्वल टू y तो ये चीज जीरो नहीं जा सकती, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू y, y को इधर लेके आओ तो x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो नहीं हो सकता, इसी को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से y कॉमन लिया तो इन दोनों में से बचा 1 प्लस x, और ये माइनस एक्स उधर लेके गया तो माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आई माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे u बाय, तो दिस इज अ सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब इसके अंदर हम आगे यू नो u बाय v लगाएंगे, तो बन जाएगा dy बाय dx, दैट इज नथिंग बट डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 प्लस x का स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आएगा तुम्हारा, दैट इज डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, अच्छा माइनस साइन चलो बाहर ही ले लिया, ठीक, तो ये माइनस साइन बाहर ही ले लो ऐसे, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, माइनस एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का 0, x का 1, तो 1 ही जाएगा। तो ये x कटा, तो ये आ गया आपका माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर dy बाय dx, और आई थिंक ये प्रूव करना है। आना क्लियर हुआ? यस ठीक है। सेकंड क्वेश्चन किसका डाउट है? सर मेरा। ठीक है, xy log x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक, xy log x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक, कि अगर जो प्रूफ दैट है उसके अंदर लॉग नहीं आ रहा एंड में बाद में सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करना चाहता, तो एक बड़े सिंपल सा स्टेप मैं कर सकता हूँ, क्या कि एक साइड लॉग रखो, लॉग ऑफ x प्लस वाई, एंड दूसरी साइड ले जाओ 1 बाय एक्स वाई, ठीक। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करना ज्यादा बेहतर समझूं, ठीक। तो देखो इस तरफ अब मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया पूरा का पूरा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस वाई इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन y डैश। क्लियर है ये चीज अभी तक? हाँ जी क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो सर। यस सर। ठीक। अच्छा अब एक सेकंड, सक्षम, यस सर। सक्षम भाई ये बताओ कि 1 बाय एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सर मैं 1 बाय एक्स वाई, सर इसमें मैंने क्वोशिएंट रूल लगाया था। चलो क्वेश्चन रूल लगा दो, कोई बात नहीं। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव, एक्स वाई का डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यस सर। तो वो आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, ठीक। अच्छा देखो ये वाला चीज तो 0 हो गई, तो बचा आपका माइनस ऑफ y प्लस एक्स वाई डैश बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर आ गया आपका 1 प्लस वाई डैश बाय एक्स प्लस वाई। यस सर। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना है, वाई डैश एक तरफ लेना, बाकी सब कुछ फिर वाई डैश की वैल्यू निकालनी है। देखो जरा क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू ये करोगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इसके साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश, ठीक, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई प्लस एक्स वाई डैश इंटू ये एक्स प्लस वाई, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई वाई डैश, ठीक। अच्छा ये पूरी की पूरी चारों टर्म्स जब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो चारों नेगेटिव है, तो चारों के चारों इधर आगे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई वाई डैश, ठीक। ये चीज आ जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू 0, ठीक, ये चीज आ जाएगी। अच्छा अब देखो जरा, अब क्या चीज आएगी कि वाई डैश वाली ये 3 टर्म है, इनको कॉमन ले लिया, बाकी इन तीनों टर्म्स को, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश कॉमन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू 0। तो वाई डैश की वैल्यू क्या है, ये पहले ये उधर जाके नेगेटिव, तो दैट इज आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये नीचे, तो दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक। अच्छा अब ओवरऑल आई थिंक कुछ क्वेश्चन में कॉमन है, राइट, बिल्कुल। तो ऊपर से देखो हमारा न्यूमरेटर से y कॉमन आ रहा है, सब में y है, राइट, लेकिन सब में x नहीं है, डिनोमिनेटर से x कॉमन आ रहा है, राइट। तो क्या चीज आएगी हमारी, माइनस ऑफ, सॉरी, हाँ जी, तो माइनस ऑफ ऊपर से y कॉमन आया, तो बचा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय नीचे से x कॉमन आया,
तो x को बना के एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई दैट इज वाई डैश। क्लियर हुआ? यस सर। हो गया, हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो थर्ड किसका डाउट है? सर मेरा। ओके, थर्ड देखो, एक चीज समझो, जो चीज प्रूव करनी है इसके अंदर एक्स नहीं आ रहा, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स को बाद में भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज एक काम करो, एक्स को इधर से एक्स निकाल लो एंड फिर डेरिवेटिव कर दो, बात खत्म। तो आ जाएगा वाई बाय, ठीक, वाई बाय साइन ए प्लस। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक, वाई इज इक्वल टू थर्ड क्वेश्चन एक्स साइन ए प्लस वाई। तो हमने क्या किया, वाई बाय साइन ए प्लस वाई इक्वल टू एक्स, ठीक। अब डिफरेंशिएशन कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन क्या जा रहा है, ठीक, u बाय वी रू लगेगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर साइन ए प्लस वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव न्यूमरेटर का वाई डैश माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस ए प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई का डेरिवेटिव ए का 0 वाई का वाई डैश, ठीक, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया एंड इधर न्यूमरेटर से वाई डैश कॉमन आ गया, ठीक, न्यूमरेटर से वाई डैश कॉमन आ गया। तो जैसे न्यूमरेटर से वाई डैश कॉमन आया तो क्या बचा, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू ये इधर आके साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये इधर ले जाओ तो आपका वाई डैश की वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? प्लीज कंफर्म करो, हो गया प्रूफ? यस सर। ठीक, 2-3 स्टेप में हो गया ये तो। राशि क्लियर है? रियल? यस सर। ठीक है, ठीक ठीक। और कोई डाउट इसमें, सॉरी अपना इस क्वेश्चन में कोई डाउट? और चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका ई की बार एक्स प्लस ई की बार वाई इज इक्वल टू ई की बार एक्स प्लस वाई, ठीक। तो क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर x plus e की पावर y, that is e की पावर x plus y. Now what we have to do is we have to prove that कि e की dy by dx is nothing but equal to e की पावर x minus y होना चाहिए, माइनस ऑफ e की पावर y minus x, ठीक है। तो माइनस ऑफ e की पावर y minus x, ठीक। अच्छा, अब मैं ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करो, ये क्या चीज है। This is dy by dx is nothing but minus e की पावर y into e की पावर minus x, ठीक, एंड दैट इज नथिंग बट माइनस e की पावर y डिवाइडेड बाय e की पावर x, तो dy by dx। तो ये मेरे को प्रूव करना है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तीनों में से कोई भी कर लो, अपना काम हो जाएगा। अब उसके लिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y इनटू y डैश इक्वल टू e की पावर x प्लस y का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस y इनटू x प्लस y का डिफरेंशिएशन। अब x प्लस y का डिफरेंशिएशन जाएगा 1 प्लस y डैश, ठीक। अच्छा, अब मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में मेरे को एक सिंपलीफाइड फॉर्म गिवन है, दैट इज e की पावर x प्लस y की वैल्यू मेरे को गिवन है, दैट इज नथिंग बट e की पावर x प्लस e की पावर y, तो ये वाली वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी। तो क्या चीज चलेगी, e की पावर x प्लस e की पावर y इनटू y डैश एज इट इज, दैट इज इक्वल, इसकी जगह मैंने रखा e की पावर x प्लस e की पावर y इनटू 1 प्लस y डैश, ये एज इट इज, ठीक। अच्छा, तो ये जाएगा e की पावर x इंटू 1 e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू y डैश, तो e की पावर x y डैश प्लस e की पावर y इंटू 1, तो e की पावर y प्लस e की पावर y y डैश, दैट इज e की पावर x प्लस e की पावर y y डैश। देखो e की पावर x भी कटा, e की पावर y y डैश, e की पावर y y डैश कटा, तो क्या बचा, 0 इक्वल टू e की पावर x y डैश प्लस e की पावर y, तो ये e की पावर y इधर आ गया, तो e की पावर x इंटू y डैश दैट इज माइनस e की पावर y, तो y डैश की वैल्यू माइनस e की पावर y डिवाइडेड बाय e की पावर x। हाँ जी, तो जो चीज प्रूव करनी थी वो, हाँ जी प्लीज कंफर्म करो। इसके अंदर मेन एक ही ट्रिक थी, दैट इज e की पावर x प्लस y, जो फाइनल डिफरेंशिएशन में आ रहा है, उसकी जगह इसकी ओरिजिनल क्वेश्चन की जो वैल्यू थी, दैट इज e की पावर x प्लस e की पावर y, वो चीज पुट करना, मैनिपुलेट करते
तो इतने आप ही हो जाता जो प्रूफ करना था। हाँ जी, कंफर्म करो प्लीज, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। यस सर। पक्का क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी अगला क्वेश्चन है आपका, इसके बाद एफ। एफ क्वेश्चन आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन मैंने कल क्लास में भी किया था, ठीक? तो ध्यान से देखो। हाँ जी सर मेरा डाउट था, अभी आई वाज सॉल्विंग साइड बाय साइड तो वो हो गया है सॉल्व। ओके, तो एफ डाउट नहीं है? नो सर, मेरा करवा दो, किसी मेरा और का है? करा दो। ओके 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 ओके, करा रहा हूँ करा रहा हूँ। कौन सा? डी पार्ट। अभी रुक जाओ ना, पहले जो कर रहे हैं वो कर लेते हैं, तो डी एंड एच बाद में देख लेंगे। एच तो मैंने कराया था कल क्लास में, अगर याद हो तो प्लीज। एच तो क्लास का क्वेश्चन वो हो गया था, डी करा। तो डी बाद में लास्ट में करा दूंगा, पहले एफ एंड जी देख लो, ठीक? डी में करा दूंगा। अच्छा, एफ पार्ट में ध्यान से देखो, एफ किसका किसका डाउट आ रहा है बताओ जरा दोबारा आराम से। ठीक है रियल, ठीक है। अच्छा ये चीज ऑब्जर्व करो रियल की, इसके अंदर तो एक्स आ रहा है लेकिन डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स में कहीं एक्स नहीं आ रहा, राइट? तो इससे एक बड़ी सिंपल सी हिंट हमें मिलती है कि एक्स को एक साइड रखो, बाकी सब कुछ एक साइड रखो, देन डू द डेरिवेटिव। तो क्या चीज आ रही है आपकी? cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, ठीक? दैट इज cos y, नेक्स्ट क्वेश्चन, cos y इज इक्वल टू एक्स इंटू cos a प्लस वाई। तो ये बन जाएगा cos y बाय cos ऑफ a प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स। नाउ डू द डिफरेंशिएशन, ठीक? अब इसका डिफरेंशिएशन जाके क्या जाएगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दैट इज cos a प्लस वाई इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव cos y का दैट इज माइनस साइन y इंटू वाई डैश, माइनस न्यूमरेटर दैट इज cos y इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा साइन a प्लस वाई इंटू a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, a का 0 y का y डैश, तो ये आ जाएगा y डैश दैट इज इक्वल टू 1। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा एंड ये चीज पूरी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगी। अच्छा न्यूमरेटर से ध्यान से देखो y डैश कॉमन, तो y डैश कॉमन लेने के बाद आपका ये दोनों के दोनों टर्म्स पॉजिटिव दैट इज cos y sin a प्लस वाई, यहाँ पे माइनस साइन y cos a प्लस वाई इक्वल टू ये चीज इधर मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर a प्लस वाई। क्लियर हुआ रियल? यस सर। पक्का, कोई डाउट नहीं बता? सर ठीक, अब देखो ध्यान से चेक करो, ये चीज क्या बन गई? साइन ए cos b माइनस cos a sin b, तो दैट इज साइन a माइनस b। तो साइन a माइनस b क्या जाएगा? दैट इज y डैश इज इक्वल टू साइन ऑफ a, a इज दिस दैट इज a प्लस y माइनस b यानी कि y दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y। तो देखो ये y कटा, तो दिस इज y डैश इनटू साइन a दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y, तो दैट इज y डैश इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y बाय साइन a। क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट इसमें? श्योर? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द, हाँ जी ये वाला, तो साइन स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू k, ठीक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू k। तो आई थिंक हमें डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू पाई बाय 4। आई थिंक सो ये क्वेश्चन था। हाँ जी, x इक्वल 1 y इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक? साइन स्क्वायर y एंड cos xy इज इक्वल टू k, dy बाय dx निकालना x इक्वल 1 पाई बाय 4 पे, ठीक है? तो साइन स्क्वायर y cos x प्लस y, ठीक? xy। अब देखो इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दो क्योंकि k का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये 2 sin y इनटू पावर 2 का डेरिवेटिव हो गया, फिर साइन का डेरिवेटिव दैट इज cos y इनटू y का डेरिवेटिव y डैश प्लस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस साइन xy एज इट इज इनटू xy का डेरिवेटिव। अब xy का डेरिवेटिव क्या जाएगा? पहले x का डेरिवेटिव होगा, ठीक? x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1 इनटू y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव y डैश दैट इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर आपको y डैश की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल टू y डैश करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर जहां पे x आ रहा है वहां पे 1, जहां पे y आ रहा है वहां पे पाई बाय 4 पुट कर दो, दैट्स इट। अपने आप y डैश की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 इनटू sin y, तो sin पाई बाय 4 इनटू cos पाई बाय 4 इनटू y डैश माइनस sin ऑफ
1 इंटू पाई बाय 4, x को 1, y को पाई बाय 4 इंटू y की वैल्यू पाई बाय 4 प्लस 1 इंटू वाई डैश दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2, तो 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू वाई डैश माइनस ये साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस वाई डैश दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान से चेक करो कि क्या चीज जा रही है, ये दोनों तो 2, दोनों का प्रोडक्ट 2 और ये 2 और ये 2 कटा, तो वाई डैश माइनस, हाँ जी वैसे हमने ऊपर 2 साइन पाई बाय 4 लिखा, वो 2 साइन 1 लिख के नहीं करना? वाई है ना यहाँ पर सामने नीचे? नहीं, सुनो ये वाई है ना? नहीं सर नीचे, हाँ जी ये वही तो बोल रहा हूँ, ये वाई है ना? अच्छा ओके ओके, एक्स होता तो 1 आता ना। ओके सर ठीक है ना? ठीक। अच्छा तो ये वाई डैश इंटू, ठीक, वाई डैश इंटू ये इक्वल टू 1 बाय रूट 2 पाई बाय 4 प्लस वाई डैश। अच्छा देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर रूट 2 वाई डैश इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस वाई डैश। एक काम करो वाई डैश को इधर ले आओ, ठीक, तो ये रूट 2 माइनस 1 इंटू वाई डैश दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4 इंटू 1 बाय रूट 2 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज कर दो, रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1। ठीक, तो डिनोमिनेटर में रेशनलाइज होके ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस करके 1 आ जाएगा, तो ये बचा आपका पाई बाय 4 इंटू रूट 2 प्लस 1 दैट इज वाई डैश। ये चीज प्रूव करनी थी हमें। हाँ जी क्लियर हुआ? चेक करो प्लीज, बताओ। यस सर, थैंक यू सर। ठीक, डी पार्ट अभी लास्ट, तो डी इज एक्स इज वाई इज इक्वल टू एक्स साइन वाई। ठीक, अच्छा एक और चीज राशि, यस सर, में चेक करो जो चीज प्रूव करनी है इसमें एक्स, अच्छा नहीं एक्स आ रहा है, ठीक है एक्स आ रहा है, cos, अच्छा फिर एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन है। ठीक, एक काम करो यहीं पे इसको एज इट इज डेरिवेटिव कर दो, तो y इज इक्वल टू एक्स साइन वाई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स साइन वाई है, तो आपका क्या जाएगा, y डैश इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज साइन वाई का डेरिवेटिव cos y इंटू वाई डैश। अब एक काम करो इसको इधर ले आओ, तो y डैश कॉमन, तो 1 माइनस एक्स cos y दैट इज इक्वल टू साइन y, तो y डैश की वैल्यू दैट इज साइन y बाय 1 माइनस एक्स cos y। क्लियर हुआ? हो गया प्रूफ? ये प्रूफ था, ये करना था प्रूफ। सर वो एक्चुअली मैं पता नहीं वो सारी वैल्यूज इधर उधर लेके जाके फिर वो करने का ट्राई कर रही थी। ठीक। अच्छा अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन जिन के ये डाउट थे प्लीज दोबारा करो, ठीक, एंड स्टिल कोई डाउट आ रहा है मेरे को बताओ, ठीक है? चलो डन। हाँ जी सर वो लॉग का बता दीजिए। लॉग का बता रहा हूँ।